सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा रहते थे, जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ देते और रात को घर ले आते। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से आप मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं अब आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने उत्तर दिया, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या वह मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाया, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हमें भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूं। शंकर चाचा ने सांत्वना दी, बेटा, चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी पुजारी ने रोकते हुए कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ अंदर ला रहे हो? ये तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने गुस्से में कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? क्या उन्हें पूजा करने का हक नहीं है? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन बोला, चाचा, रहने दीजिए, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए। अगर पुजारी नाराज हो गया तो शायद मुझे मंदिर के बाहर बैठने भी नहीं देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया और शंकर चाचा घर लौट आए। मोहन बैठा भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है। मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर उसने अपने पैसों में से 5 रुपये दे दिए। कुछ देर बाद बच्चा लौटा और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूं, एक आप खा लो। मोहन मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम गगन है। मेरा घर पास ही है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूं। यह कहकर वह चला गया। इसके बाद गगन रोज आने लगा। मोहन उसे 5 रुपये देता और गगन लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन गगन ने कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपये देते हो, कभी मना क्यों नहीं करते? मोहन ने उत्तर दिया, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूं, लेकिन हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे लगता है जैसे गणेश जी स्वयं मेरे पास आकर भोग ले रहे हैं। इसलिए तुम रोज आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय बीतता गया। एक दिन गगन ने कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब भी तुम्हें 5 रुपये देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी बालक रूप में मेरे सामने भोग ले रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। गगन ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास आकर लड्डू खाऊंगा। मोहन गगन के साथ चल पड़ा। काफी दूर आने के बाद उसने पूछा, गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? गगन बोला, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज चोट लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा सामने स्वयं गणपति जी खड़े हैं। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा, मोहन, तुझे मंदिर में नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं ही हर दिन तेरे पास भोग लेने आता था। तू गरीब होते हुए भी रोज मुझे लड्डू अर्पित करता रहा।
आज से तू गरीब नहीं रहेगा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा और कोई तुझे मेरे दर्शन करने से नहीं रोक पाएगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर के कोने में सोना चांदी और रुपयों के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा के साथ मंदिर जाने लगा। अब उसे कोई पूजा करने से नहीं रोकता था। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना।